हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लर्न विद IITians में। पिछले लेक्चर में अपन ने करंट और करंट डेंसिटी के बारे में बात करी थी। आज अपन बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। देखो, एक्चुअली ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, इसको समझेंगे, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। तो ये कुछ नहीं होता, इट इज एवरेज velocity of चार्ज कैरियर्स। जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है। चार्ज कैरियर कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन। उनकी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी। देखो कैसे क्या होता है। जब अपन एक केस लेते हैं, केस 1, व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाइड। जब आपने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, तो ये कंडक्टर है। इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम डायरेक्शन में जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, क्योंकि जब तक आपने पोटेंशियल नहीं अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी तो फोर्स नहीं आएगा तो मूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपन केस बी की बात करें, व्हेन मैं पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से डिनोट कर रहा हूँ, व्हेन पीडी इज अप्लाइड। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मान लो ये इधर अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, मान लो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आई, तो ये इनका मोशन तो कैसा भी हो सकता है, पर इनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन होगा? इस डायरेक्शन में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे इसी डायरेक्शन मूव करने लग जाएंगे। डायरेक्शन उनकी कोई भी हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह आपको गलत पढ़ाया जाता है। डायरेक्शन उनकी कोई भी हो सकती है, लेकिन जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। सारे के सारे ऐसे कुछ करके मूव करेंगे, ऐसे कुछ करके जो भी जाएगा इधर ही जाएगा। ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इधर मूव करे। वो ऐसे मूव कर सकता है, लेकिन जो फाइनली जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो ऐसे बोलते हैं, कई किताबों में लिखा होता है कि इधर मूव करेंगे। ये एक्चुअली इधर मूव करने का जो तरीका होता है वो ये होता है। वो रैंडम किसी भी डायरेक्शन मूव करते हैं, पर नेट किधर मूव करते हैं? इस साइड। जब इस साइड मूव करने लग जाते हैं, क्यों मूव करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? F = QE। क्या वैल्यू होती है? F = QE। और तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा? -QE/m। देखो माइनस क्यों लगा है? क्योंकि इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में मैंने क्या मान लिया? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -QE/m। मोशन की इक्वेशन याद करो, v = u + at होती थी। अगर मोशन पार्टिकल रेस्ट से शुरुआत हुआ तो u की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो v कितना हो गया? v बताओ कितना हो गया? a × t। कितना हो गया? a × t। अगर मैं a की वैल्यू रख दूं -QE/m × t, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला क्या बन गया? ये -q चार्ज, यानी चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन × e × इसको टाउ से डिनोट करते हैं अपॉन m। इन वेरिएबल्स की वैल्यू रखते हैं। देखो सबसे पहले देखो, ये जो टाउ है, जो मैंने लिखा ना, अजीब सा सिंबल बनाया, इसको टाउ बोलते हैं। इस टाउ का क्या मतलब होता है? एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन। दो कोलिजन के बीच में जो एवरेज टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? टाउ। ठीक। इसको कई किताबों में आपको क्या मिला हुआ मिल सकता है? रिलैक्सेशन टाइम। क्या मिल सकता है? लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं इसको। रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू कोलिजन। दो कोलिजन के बीच में जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको भी टाउ कई बार बोल देते हैं। ई आपको पता है क्या? ई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई यहाँ पे जो है कैपिटल ई, वो किसको डिनोट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता है, लेकिन लिख देता हूं। और एम क्या है? मास। तो ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं अपन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो v की वैल्यू है, इसी को बोलते हैं क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी चीज और डिफाइन होती है जिसको बोलते हैं
मोबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, मोबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, मोबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर सिंबल होता है म्यू, और अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना क्या म्यू होता है, बस अपने को ये याद रखना। कई बार जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है नीट में सीधा कि मोबिलिटी डिफाइन करो, लेकिन मोबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है वीडी बाई ई, वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई ई। सोचो अगर आपने इसको ई से डिवाइड करेंगे तो फाइनल वैल्यू क्या ये नहीं रह जाएगी, माइनस ई टाउ बाय एम। तो कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है मोबिलिटी बताओ, क्या करना होता है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सिर्फ ई से क्या करना होता है, डिवाइड। ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में कि क्या होती है, क्यों आती है। मोबिलिटी ऑफ कंडक्टर आप फील ले सकते हो, कंडक्टर कितना मोबाइल है, कितना आसानी से मूव करने वाला है, ठीक। उसके बाद हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ। क्या पढ़ते हैं, ओम्स लॉ। देखो आपने हर जगह पढ़ा होगा ओम्स लॉ, लेकिन आज अपन उसको क्या करेंगे, प्रूफ। आप 10th क्लास में पढ़ा आपने V = IR होता है ओम्स लॉ, लेकिन आज अपन उसको क्या करेंगे, प्रूफ। देखो प्रूफ में क्या करें, एक कंडक्टर लेते हैं, इस कंडक्टर की जो मोटाई है इसमें एक एलिमेंट ले लेता है छोटा सा। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है L और इसका एरिया कितना है A। अब आपसे कोई, और इसमें एक चीज मान लेते हैं कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। उनको कितना अज्यूम कर लेते हैं, स्मॉल एन, कि स्मॉल एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स है यूनिट वॉल्यूम के अंदर, ठीक है भाई। तो अपन ने सबसे पहले लिखा I = dq/dt। करंट तो कितना होता है dq/dt, पर Q क्या लिखें, Q मतलब इसमें से कितना चार्ज फ्लो हुआ, ये अपन एक एलिमेंट लिया, इसमें से कितना चार्ज फ्लो हुआ। अब देखो अगर इसमें से चार्ज लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा कि चार्ज है कितना। मतलब जैसे मान लो मैं बोलूं 50 इलेक्ट्रॉन फ्लो है, तो चार्ज कितना फ्लो, 50 तो इलेक्ट्रॉन है, इनटू उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कितना चार्ज इसमें फ्लो हुआ। तो आप सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो E है, और कितने चार्ज हुए n × v, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितने हैं n, तो टोटल वॉल्यूम में चार्ज कितने हो गए n × v/dt। इतने इलेक्ट्रॉन क्या हुए, फ्लो। अब ये जो v है ये क्या है, वॉल्यूम। v क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों लिया है मैंने बोला चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उतने, कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, तो ये जितना वॉल्यूम हुआ उसमें से निकले होंगे इलेक्ट्रॉन। देखो n × e/dt इंटू, देखो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, vd से, तो अगर ये टाइम dt लेते हैं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, vd × dt। कितनी हो जाएगी, vd × dt है, d डिनोमिनेटर में, कितनी हो जाएगी, vd × dt। तो इसका अगर वॉल्यूम लिखना हो तो वॉल्यूम कितना लिखेंगे, एरिया × मोटाई, एरिया A, और इसकी लेंथ, सॉरी हाइट, या जिसको मोटाई बोलते हैं, वो कितनी है, vd × dt। क्या इस dt से dt कैंसिल हो गया, और आपकी किताबों में सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ मिलता है आपको, I = NEAVD। यहाँ पे vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I क्या है, करंट। सिमिलरली अगर अपन J की बात करें, J क्या होता है, I/A, करंट अपॉन एरिया। तो इस करंट को मैं अगर एरिया से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, NEVD। तो J का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, NEAVD। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था vd की वैल्यू कितनी होती है, -e τ/m। इस vd की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो j क्या बना आपका, देखो j की वैल्यू क्या बनी, NE² कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड वाला τ/m। क्या वैल्यू बनी, ये ऐसी कुछ वैल्यू बनेगी, ठीक है। देखो अगर मैं E को उधर ले आऊं, E को यहां रखूं, बाकी सबको उधर भेज दूं, तो आप ध्यान से देखिएगा E किसके बराबर आ गया, JM/NE² τ। ये जो मसला लिखा हुआ है M/NE² τ, इसको बोलते हैं अपन रेजिस्टिविटी। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। डिनोट किससे करते हैं, रो से। किसे डिनोट करते हैं, रो से। तो आपका देखो फॉर्मूला क्या बन गया, E = ρj। क्या बन गया, E = ρj, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है J =
ई अपॉन रो, और इसको क्या लिख सकता है सिग्मा इंटू ई, क्योंकि ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्या 1 अपॉन रो यानी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू सिग्मा होता है, और सिग्मा क्या होता है कंडक्टिविटी, क्या होती है कंडक्टिविटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो इसी फॉर्मूले में से थोड़ा सा कुछ और डेरिवेशन करते हैं। देखो क्या पढ़ा था अपन ने, E इज इक्वल्स टू रोजे, उसी से आगे लिखते हैं। देखो E को लिख सकते हैं V बाय डी, ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, पीछे चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर लगभग 5-6 में आपको बताया हुआ है। रो को रो रहने दिया और जे को क्या लिख लिया आई अपॉन ए, लिखा जा सकता है क्या आई अपॉन ए। तो यहां से देखो V की वैल्यू कितनी आ गई, रो डी अपॉन ए इंटू आई, V इज इक्वल्स टू आई आर का प्रूफ आ गया। ये जो V जो है ना R, ये जो R, इसकी R एक कांस्टेंट माना है, इसकी वैल्यू कितनी है रो डी अपॉन ए, और ये जो R है इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ये चीज आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, क्या इसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस। देखो अगर आपको E को मैंने V बाई डी कैसे नहीं पता, अगर V बाई डी कैसे लिखा अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका क्विक रिकैप दे सकता हूं आपको। देखो वर्क डन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो मैंने फोर्स को लिख दिया वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, क्या लिख दिया वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स की वैल्यू तो कितनी है क्यू ई, फोर्स कितना लग रहा है Q इंटू ई इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो यहां से देखो E की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से देखना E की वैल्यू कितनी आ गई, E की वैल्यू वर्क डन अपॉन डी इंटू वर्क डन अपॉन डी इंटू क्यू, और वर्क डन अपॉन क्यू अपन ने वहां पर क्या डिफाइन किया था पोटेंशियल, तो E की वैल्यू कितनी आ गई V बाय डी। अगर आपको नहीं याद है तो यहां से देख लो, अगर आपको पूरा ब्रीफ में चाहिए, अगर मतलब आप चाहते हो कि मैं पूरा एकदम एग्जैक्ट लिखा हुआ चाहिए जैसे आपको वहां बताया था, तो वो आपको पुराने लेक्चर्स में मिल जाएगा, ठीक है। होप सो आपको ये चीजें समझ आई होगी, ओम्स लॉ का प्रूफ आपको समझ आया होगा। जनरली जो ये डी है इसको एल से हम डिनोट करते हैं, उसमें कोई खास फर्क नहीं है, ये आपको चीजें समझ आई होंगी। अब इस पर करते हैं अपन बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। इन अ कंडक्टर mass density is 1000 kg per meter cube and molar mass is 100 gram per mole if for each atom there are 2 charge carriers find number of charge carriers per unit वॉल्यूम। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपसे अल्टीमेटली वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है स्मॉल एन की, किसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे स्मॉल एन की। तो ठीक सॉल्व करते हैं। मास डेंसिटी कितना देखा है आपको 10 की पावर 6 ग्राम पर मीटर क्यूब, मैंने किलोग्राम था उसको लिख लिया, ठीक। या फिर इसको और आपको जो मोलर मास दे रखा है वो कितना देखा है 100 ग्राम पर मोल, ठीक। तो इससे अपन एक चीज निकाल सकते हैं कि 10 टू द पावर 4 मोल्स जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों मोलर मास ये था उसको किससे डिवाइड कर दिया, मोलर सॉरी मास दिया तो उसको मोलर मास से डिवाइड कर दिया, तो इतने मोल है, कितने मोल है इतने मोल है, इतने मोल हैं तो इतने मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 की पावर 4 इंटू एन एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने क्या होंगे इसके पास, इतने क्या होंगे इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम्स होंगे,
और एक एटम के पास कितने चार्ज कैरियर है, 2 चार्ज कैरियर, तो इतने एटम्स के पास कितने चार्ज कैरियर होंगे, Na इंटू 2 नंबर ऑफ क्या होंगे, चार्ज कैरियर्स। देखो फिर समझना क्वेश्चन को, मैंने क्या बताया था आपको कि अगर कंडक्टर 10 की पावर 100 kg पर मीटर क्यूब उसकी मास डेंसिटी और मोलर मास इतना है, तो बोल रहा है कितने चार्ज कैरियर्स होंगे। तो सबसे पहले मैंने मास डेंसिटी को मोल में चेंज किया, क्यों, क्योंकि मोल से पता लगेगा कि कितने एटम्स हैं और एक एटम के पास कितने चार्ज इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको लग रहा होगा बहुत आसान है, मैं बता दूं आपको, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट के पर्पस से और जेईई मेंस में। एडवांस वाले क्वेश्चंस भी देखो इसके आगे करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन क्या है, अ करंट of 16 ampere is passed through a conductor in which concentration of electron is 4 into 10 की power 28 4 into 20 power 28 per meter cube. Its area is 10 to the power minus 5 meter square. Find VD. सिंपल क्वेश्चन, आपसे क्या पूछ रहा है, VD। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन कौन सा लेगा, अगर अपन लिखूं VD इज इक्वल टू, वो आपको अगर इक्वेशन माइनस ई टाउ अपॉन एम, तो ना तो मुझे टाउ पता, ना मुझे मास एम पता, ना मुझे इलेक्ट्रॉन पता, तो मैं ये वाली इक्वेशन नहीं लगा सकता। लेकिन मुझे ये अगर ये इक्वेशन लगाऊं NeAVD, तो मुझे आई पता है, मुझे आई पता है, ठीक है, मुझे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम पता है, मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, मुझे एरिया भी पता है, तो मैं VD आसानी से निकाल पाऊंगा। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 16, चार्ज कैरियर्स कितने दे रखे हैं, चार्ज कैरियर्स कितने दे रखे हैं, 4 इंटू 10 की पावर 28 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू एरिया की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू VD। और अगर जब अपन यहाँ से VD को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस अब मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं क्या कि एक कॉपर वायर है, क्या एक कॉपर वायर है, अ कॉपर वायर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन कैसा है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, द वायर इज 10 मीटर long and carries a current of 3.6 एम्पियर। जो n की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है वो दे रखी है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड J, आपसे क्या पूछ रहा है, करंट डेंसिटी एंड टाइम टेकन for a electron to travel length of wire। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का वायर है, जिस जो वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर, और जो करंट कितना कैरी करता है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछ रहा है जे और वायर को क्रॉस करने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ किसकी, टाइम की, कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 10 और स्पीड कितना है VD, डिस्टेंस 10 और स्पीड कितना है VD, 10 अपॉन VD की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, J अपॉन एनी, कितनी लिख सकता हूँ, J अपॉन एनी। ठीक,
अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, j, और आपको क्या चाहिए, n इंटू ई। अगर सिंपली आपको j कैलकुलेट करना है तो आप सीधा किससे कैलकुलेट कर सकते हो, I अपॉन a से। देखो करंट आपको दे रखा है और एरिया आपको गिवन है, लेकिन अपन इसी में कैलकुलेट कर रहे हैं। 10 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 8.5 इंटू 10 की पावर 28 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और जे की वैल्यू अपन यहाँ क्या लिख देते हैं, आई अपॉन ए, यानी आई कितना है 3.6 अपॉन एरिया कितना है 6 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन था कि इसका जो एरिया है वो कितना है, 6 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.36 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड। देखो सिंपली जे यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है और टाइम यहाँ से कैलकुलेट किया जा सके। ये एक वैरायटी का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टॉपिक पे कि कंसीडर अ कंडक्टर, consider a conductor of length 40 centimeter where potential difference of 10 watt is maintained, potential difference of 10 watt is maintained between the ends of conductor. Find mobility of electron। क्वेश्चन आपको गिवन है कि जो Vd की वैल्यू है वो कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर -6। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मोबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। मोबिलिटी होती क्या है, Vd अपॉन ई। क्या मोबिलिटी होती है, Vd अपॉन ई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आपको ई नहीं पता। Vd तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन मैं आपको बताया था ई की वैल्यू कितनी होती है, V बाई डी। ई की वैल्यू कितनी होती है, V बाई डी। V इसने बोल दिया 10 है, कितना बोल दिया, 10 है। और डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर। तो क्या लिख सकते हैं, 40 इंटू 10 की पावर -2, मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 25। तो अगर Vd की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर -6, और E की वैल्यू कितनी है 25। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10 की पावर -7 कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी।